दोस्तों, आजकल दुनिया जितनी डिजिटल होती जा रही है उससे ज्यादा डेटा चोरी भी होता जा रहा है। आपके बारे में जानकारी निकालना आजकल तो बस चुटकियों का खेल रह गया है। आपको पता होगा कि आजकल तो 10 से 12 साल के बच्चे भी कंप्यूटर हैक कर लेते हैं। जी हाँ, ये सच है और हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। इसका हम आपको जीता जागता सबूत भी देंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे छोटे छोटे बच्चों के बारे में जो अपनी छोटी उम्र में ऐसे बड़े से बड़े कांड करके बैठे हैं जिसके लिए उनको उम्र कैद भी हो सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इन दिनों हमारे सभी महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शंस इंटरनेट पर हो रहे हैं। दुनिया भर में बढ़ती कनेक्टिविटी जहां हमारे जीवन को बहुत ज्यादा आसान बना रही है, वहीं इसके खतरे भी बढ़ गए हैं कि हमारी व्यक्तिगत जानकारी को कोई हैक कर ले या साइबर क्रिमिनल चुरा ना ले। हैकर्स के पास अब बहुत से रास्ते हैं जिससे वो हमारी जानकारी चुराकर उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। अब जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो समस्याओं के साथ साथ सलूशन भी प्रोवाइड करते हैं और आज उनके बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ उठक बैठक है। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। नंबर 1, रूबेन पॉल। रूबेन पॉल एक प्रोडिजी हैं। 10 साल की उम्र में उनके पास जीवन में एक दृढ़ उद्देश्य है। वो एक नैतिक हैकर हैं और उनकी मुख्य चिंता मोबाइल फोन में सुरक्षा है। एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने मंच लिया और कुछ ही मिनटों में दिखाया कि एक हैकर एंड्रॉइड फोन से सभी महत्वपूर्ण डेटा चोरी कर सकता है और संपर्कों तक पहुंचता है, रिकॉर्ड्स और संदेशों को कॉल करता है। और सिर्फ 5 मिनट में उन्होंने दिखा दिया कि कैसे आपका डेटा आपके सामने ही कोई दूसरा पढ़ सकता है। उन्होंने इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया तो लोग चौंक गए और लोगों को एक संदेश भी दिया कि आप इस फोन में प्राइवेट चीजें कैद करके रखते हैं, वो प्राइवेट नहीं रहता। एक हैकर आपकी सारी प्राइवेट चीजें उड़ा सकता है, तो आप गलती से भी फोन में कुछ ऐसी चीजें मत रखिए जिससे आपको परेशानी हो। वैसे दोस्तों, आजकल फोन हमारे रूटीन का एक हिस्सा बन चुका है, तो हम चाहे कुछ भी कर लें उसमें हम कुछ प्राइवेट चीजें जरूर रखते हैं छुपाकर, तो वो हैकर के लिए काफी काम की चीजें साबित हो सकती हैं। नंबर 2, बेट्सी डेविस। बेट्सी डेविस सिर्फ 7 साल का है, लेकिन एक संक्षिप्त ट्यूटोरियल एक सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क को हैक करने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने बताया कि जिस तरह हम फ्री वाईफाई पाकर तुरंत पब्लिक वाईफाई यूज कर लेते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा डेटा सुरक्षित है या नहीं। तो सोच लें कि आप पब्लिक वाईफाई आपको फ्री का नहीं देता, वो आपका डेटा चुरा लेता है। और इन्होंने बहुत एक्सप्लेन करके हमें ये बताने की पूरी कोशिश की कि उन्होंने सार्वजनिक वाईफाई के खतरे को पूर्णतया उजागर किया और साइबर सुरक्षा की दुनिया में एक वास्तविक तूफान का कारण बना दिया। वीपीएन प्रदाता ने एक सार्वजनिक जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में एक प्रयोग करने के लिए बेट्सी की मदद के लिए कहा, जिसका उद्देश्य ये दिखाना था कि इन नेटवर्क्स में से किसी एक में हैक करना कितना आसान है। नंबर 3, क्रिस्टोफर वॉन हैसल। क्रिस्टोफर के 5 वर्षीय प्रोडिजी ने अपने माता पिता को आश्चर्यचकित कर दिया जब वो एक दिन घर पहुंचे और अपने बेटे को एक्सबॉक्स खेलने की खोज की। क्लाउड सर्विस कंपनी में एक सुरक्षा इंजीनियर क्रिस्टोफर के पिता विश्वास नहीं कर सके कि क्या हुआ था। उनके बेटे को अपने एक्सबॉक्स खाते में वैकल्पिक पहुंच मिली थी और ये भी YouTube में साइन इन करने में सक्षम था। जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को दोष की सूचना दी तो कंपनी ने छोटे से लड़के को $50, 4 गेम और Xbox लाइव के लिए एक मुक्त सदस्यता के साथ पुरस्कृत किया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने आधिकारिक सुरक्षा शोधकर्ता की सूची में क्रिस्टोफर का नाम शामिल किया और इसके अलावा विकिपीडिया में एक पेज भी है। नंबर 4, 12 साल की उम्र में कनाडा से बेनामी हैकर एक युवा कनाडाई हैकर ने क्यूबेक में छात्र विरोध के समर्थन में कुछ कनाडाई सरकार की वेबसाइटों के खिलाफ कई डॉस हमलों सेवा से इनकार किया। मॉन्ट्रियल में रहने वाले युवा हैकर ने दोषी की मांग की, जिसे सरकार के स्वामित्व वाले कई पृष्ठों को बंद करने के लिए नेतृत्व किया, जिसमें क्यूबेक और चिली सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान शामिल थे। नंबर 5, CYFI। इस 10 साल की पुरानी कहानी तब शुरू हुई जब वो फॉर्मविले खेलों की गति से ऊब गईं और गति में तेजी लाने का फैसला किया। उसने कहा, खेल में आगे बढ़ना मुश्किल था क्योंकि चीजों को बढ़ने में काफी समय लगा, तो मैंने सोचा
मैंने समय क्यों नहीं बदला। CYFI की वास्तविक पहचान की रक्षा की जाती है, लेकिन साइबर सुरक्षा की ये युवा प्रतिभा भी एक कलाकार है जो सैन फ्रांसिस्को में आधुनिक कला संग्रहालय में 1000 लोगों को एक सहज 10 मिनट के भाषण देने में सक्षम है। हम उम्मीद करते हैं कि इसने आपके ध्यान में कुछ लाया है अभूतपूर्व, जो साइबर सुरक्षा दुनिया में हमारे साथ हो सकता है। आइए हम क्षमता को पहचाने और इन बाल हैकर्स की शक्ति को बहुत कम उम्र में पहचाने। जब हम सक्रिय रूप से कार्य करते हैं तो हम नैतिक और अनैतिक हैकर्स के बीच इस लंबे समय से चलने वाली लड़ाई में ऊपरी हाथ प्राप्त करते हैं। अब जब हम इन बच्चों की प्रतिभा को जानते हैं तो हमारे लिए एकमात्र चीज को नैतिकता के महत्व पर प्रोत्साहन करना और शिक्षित करना है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो हमेशा अच्छी तरफ से लड़ते हैं। नंबर 6, केविन मित्निक। अमेरिकी हैकिंग में एक मौलिक आकृति केविन मित्निक ने किशोरों के रूप में अपनी शुरुआत की। 1981 में उन्हें प्रशांत घाटी से कंप्यूटर मैनुअल चुराने का आरोप लगाया गया था। 1982 में उन्होंने उत्तरी अमेरिकी रक्षा कमांड यानी कि नॉरैड को हैक किया। ये उपलब्धि जिसने 1983 के फिल्म युद्ध खेलों को प्रेरित किया। 1989 में उन्होंने डिजिटल उपकरण निगम यानी कि DEC नेटवर्क को हैक किया और अपने सॉफ्टवेयर की प्रतियां बनाई। चूंकि दिसंबर उस समय एक अग्रणी कंप्यूटर निर्माता था, इस अधिनियम ने मानचित्र पर मिटनिक रखा। उन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया, दोषी और जेल भेजा गया। अपनी सशर्त रिलीज के दौरान उन्होंने प्रशांत बेल के वॉइस मेल सिस्टम को हैक किया। अपने हैकिंग करियर के दौरान मिटनिक ने कभी भी प्राप्त हुए और डेटा का शोषण नहीं किया। नंबर 7, 2001 में 20 वर्षीय एंड्रियन लामो ने रॉयटर्स के लेख को संशोधित करने के लिए पूर्व अटॉर्नी जनरल जॉन एस क्राफ्ट के लिए फर्जी उद्धरण जोड़ने के लिए याहू पर एक असुरक्षित सामग्री प्रबंधन उपकरण का उपयोग किया। लैमो ने अक्सर सिस्टम को हैक किया और फिर प्रेस और उसके पीड़ितों दोनों को सूचित किया। कुछ मामलों में वो अपनी सुरक्षा में सुधार के लिए गंदगी को साफ करने में मदद करेगा। जैसे कि वायर्ड बताते हैं, 2002 में लामो ने बहुत दूर की चीजें ली। जब उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स के इंट्रानेट को हैक किया तो उन्होंने खुद को विशेषज्ञ स्रोतों की सूची में शामिल किया और उच्च प्रोफाइल सार्वजनिक आंकड़ों पर शोध करना शुरू किया। लामो ने द होमलेस हैकर नाम का मोनिकर अर्जित किया क्योंकि वो बैकपैक की तुलना में थोड़ा अधिक सड़कों पर घूमना पसंद करता था और अक्सर इसका कोई निश्चित पता नहीं था। नंबर 8, 2000 में 15 वर्षीय माइकल कैल्स को माफिया बॉय के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने विश्वविद्यालय के कंप्यूटरों के नेटवर्क्स को संभालने का तरीका खोजा। उन्होंने उस समय नंबर 1 खोज इंजन को बाधित करने के लिए अपने संयुक्त संसाधनों का उपयोग किया, याहू। एक सप्ताह के भीतर उसने डेल, ईबे, CNN और Amazon को वितरित इनकार सेवा यानी कि DDoS हमले का उपयोग करके नीचे लाया, जिसने कॉर्पोरेट सर्वरों को अभिभूत कर दिया और उनकी वेबसाइट को क्रैश करने का कारण बना। साइबर अपराध के निवेशकों और इंटरनेट समर्थकों के लिए कैलस का वेकअप कॉल शायद सबसे अधिक परेशान करने वाला था। अगर दुनिया में सबसे बड़ी वेबसाइट जिनकी कीमत $1 बिलियन से ज्यादा है तो उन्हें अपनी आसानी से दरकिनार किया जा सकता है। क्या कोई ऑनलाइन डेटा सही मायने में सुरक्षित था? ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि साइबर अपराध कानून का विकास आजकल कैलस की हैक के लिए एक शीर्ष सरकारी प्राथमिकता बन गया। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की कुछ बाल हैकर्स के बारे में कि एक छोटी सी उम्र में ऐसे बड़े बड़े कांड कर बैठे हैं वो, जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।